बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बर्गर। आज हम आपके साथ बर्गर बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और चने की दाल की टिक्कियाँ जो हैं वो भी बनाना आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई ली है और जो है 2 कप चने की दाल है, तो इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो ये अच्छे तरीके से ये देखें नरम हो चुकी है। अब हम इसे जो है अच्छे तरीके से हमने इसको धो लिया है। अब इसे कढ़ाई में हम डाल देंगे। अब इसमें जो है हमने अदरक के चंद पीस लिए और लहसुन के 5 जवे लिए और 5 अदद मोटी मिर्चें ली हैं और 1 खाने के चम्मच लाल मिर्च ली, 1.5 खाने का चम्मच हमने मोटी कुटी लाल मिर्च ली, आधा टीस्पून हल्दी ली है, 1 गरम मसाले के चम्मच लिए हमने और आधा जो है चम्मच हमने इसमें ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च ली है, आधा चम्मच इसमें अजवाइन ली है। तो अजवाइन इसमें लाजमी लें। तो ये 2 अदद मैंने आलू लिए और इनको मैं इस तरह से काट के डाल दूँगी। अब 1.5 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे। दाल हमने भिगो के रखी थी तो पानी हम इतना ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब इसे हम पहले तेज़ आंच पे फिर हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। तो ये देखें ये दाल जो है हमारी गल गई है। तो इतनी दाल गली हुई होनी चाहिए। तो ये देखें हम जो है दाल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें इतनी हमारी दाल गल गई है। अब इसे ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। तो दाल हमारी जो है ये ठंडी हो गई है। अब हम इसे ये घोटे और इसकी मदद से हम कूट लेंगे। गोटा और लंगरी होती है हमारे में बोलते हैं, तो हम इसकी मदद से इसको कूट लेंगे। आप चॉपर में भी इसको कर सकते हैं और इसको मदानी या कोई ऐसी चीज़ हो तो उससे भी आप इसको पीस सकते हैं। तो ये देखें मैंने अच्छे तरीके से इसको पीस लिया है मसाले को। तो अब हम इसी तरह से सारा मसाला हमने ये देखें पीस लिया है। तो ये कितना देखें अच्छा जो है हमारा मसाला बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। हरी मिर्ची ली है हमने, 1 प्याज लिया है, हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। तो ये देखें सारा मसाला मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो ये देखें मसाला मिक्स हो गया। तो अब ये कबाब बनाने वाला जो है ये सांचा है, तो इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूंगी। तो इसको इस तरह से हमने ग्रीस कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा मसाला हम इस तरह से रखेंगे तो इससे बहुत ही आसानी से कबाब बन जाते हैं। आप इस तरह भी कबाब बना सकते हैं। तो ये देखें ये कबाब मैंने इस तरह से आसानी से बना लिए। तो ये देखें ये कबाब मैंने बना लिया है और इसे जो है इसको मैं गोल कर लूँगी इस तरह। तो इसी तरह से मैं एक और कबाब बनाना आपको जो है बता दूँगी। तो ये देखें इसी तरह से मैंने और इसमें मिक्सचर डाला है कबाब का मसाला। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लिया हमने हाथ के साथ। तो इस तरह से आसानी से कबाब बन जाते। तो ये देखें ये मैंने दूसरा कबाब बना लिया। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लिए मैंने। ये देखें अब जितने हमें कबाब चाहिए उतने हमने बना लिए और हम बना के इनको फ्रीज़ कर देंगे बर्फ़ खाने में, फ्रिज में बर्फ़ वाले खाने में इसको बना के रखेंगे। तो अब एक तवा लिया हमने, उसमें ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो गया और हमने इस तरह से अंडा लगा के और कबाब को इस तरह से हमने तवे के ऊपर डाल दिया। अब इनकी साइड हम चेंज कर देंगे। कबाब तो हमारे पके हुए हैं, बस हल्के हल्के हमने फ्राई करने। तो ये जो है होते हैं बर्गर के शामी कबाब होते हैं, तो आप इस तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के होते हैं। अब इनको मैं साइड पे इस तरह से कर दूंगी। तो ये देखें सारे कबाब मैंने साइड पे कर दिए हैं। अब ये बर्गर के मैंने डब रोटी ली है, तो इसको मैं बीच में से काट लूँगी। तो ये देखें इनको मैंने आराम से इस तरह से काट लिया। अब इनको हम इस तरह से ऑयल में हल्के हल्के ऑयल में हम
इनको फ्राई कर लेंगे, इनको गर्म कर लेंगे, हल्का हल्का फ्राई करेंगे। अब दूसरा भी हम बर्गर, 2 बर्गर हम बना रहे हैं तो हम दोनों को इस तरह से हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। अब बर्गर को हम फ्राई कर लिया हमने, अब इन्हें हम उतार लेंगे तवे से। तो ये मैंने बर्गर 2 रखे हैं, फ्राई कर लिए थे हमने, तो इनके ऊपर मैं अभी पहले केचप लगा दूँगी। तो ये देखिए केचप लगा लिया मैंने। अब इसके ऊपर जो है दही वाली चटनी मैंने लगाई है, तो दोनों बर्गर में मैं दही वाली चटनी लगा लूँ। तो इसी तरह से मैं, अब मैंने शामी की टिक्की रखी है तो ये मैं इस तरह से ऊपर लगा दूँगी। तो ये देखें, ये मैं कबाब की टिक्की इस तरह से लगा दूँगी। तो दोनों बर्गर पे मैंने इस तरह से कबाब की टिक्की लगा दी। अब ऊपर है मैं दही वाली चटनी और डाल दूँगी इस तरह से। अब मैंने टमाटर लिया है तो टमाटर में इसको बीच में रख दूँगी। अब मैं खीरे के 2-2 स्लाइस रख दूँगी इस तरह से। अब मैं प्याज जो हमने काट के रखे थे तो ये भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो ये अब केचप इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। तो अब इस तरह से हम इनको नीचे उतार लेंगे तवे से। अब हम अंडा फ्राई करेंगे, इसी तवे पे हम अंडा फ्राई करेंगे। तवा हमारा छोटा है तो इसलिए हमने जो है ऊपर से बर्गर उतार लिए। अगर बड़ा तवा हो तो आप साथ ही रख के तो इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने अंडा फ्राई कर लिया है, अंडे को बीच में से मैंने तोड़ लिया है और ये मैं सब बर्गर के ऊपर लगाऊंगी। तो ये देखें, अब ऊपर मैं इस तरह से अंडा रख दूंगी। ये देखें, मैंने दोनों बर्गर के ऊपर इस तरह से अंडा रख दिए। तो ये देखें इस तरह से। अब हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा केचप और लगाएंगे। तो ये देखिए केचप मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर हम बंद गोभी हमने बारीक बारीक काट के रखी, वो भी इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। अब थोड़ी सी हरी चटनी जो है, हमने दही वाली चटनी है तो वो इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी और डाल देंगे। तो अब हमने आलू के जो है फ्राइज जो है रखे हुए तल के, तो वो भी हम इस तरह से ऊपर लगा देंगे। पतले पतले आलू काट के तो हमने फ्राई कर लिए। अब हमने दूसरा जो बर्गर का हिस्सा है तो उसके ऊपर हम इस तरह से चटनी लगाएंगे, केचप लगाएंगे। ये दोनों पे हम इस तरह से केचप लगा देंगे। ये देखें, अब इसके ऊपर मायोनीज हम लगाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से मायोनीज को हम फैला देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से मैंने दूसरे बर्गर पे भी मायोनीज और केचप लगा के और ऊपर से इस तरह से मैंने दूसरे बर्गर को ऊपर से रख दिया। तो ये देखें, हमारा बर्गर जो है बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह से हम सारे बर्गर बना लेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से हमारे बर्गर बन के रेडी हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।